नमस्ते दोस्तों। आज की रात हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और आज हम बात करेंगे एक खतरनाक और शैतानी किरदार के बारे में जिसका नाम है अस्मोडियस। ये है प्रिंस ऑफ लस्ट, डेमन ऑफ डिजायर, एक ऐसा राक्षस जो आपकी आत्मा को भी छल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे अस्मोडियस की पूरी कहानी। कहां से आया ये, इसकी ताकत क्या है, इसकी कमजोरी क्या है और कैसे ये राजा सोलोमन से भी भिड़ गया। क्या राजा सोलोमन इस शैतानी ताकत को हरा पाएगा या फिर अस्मोडियस की चालों में फंस जाएगा? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां हर कदम पर खतरा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत से। अस्मोडियस का जन्म अंधेरे की गहराइयों में हुआ था। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि अस्मोडियस एक गिरे हुए एंजल है जो स्वर्ग से धरती पर गिरा दिया गया था। अस्मोडियस के पास बहुत शक्ति है। ये दिमाग पढ़ सकता है, भविष्य देख सकता है और इंसानों को अपना गुलाम बना सकता है। लेकिन इसकी कमजोरी है प्यार। जी हाँ, अस्मोडियस प्यार के आगे बेबस हो जाता है। तो ये थी कहानी अस्मोडियस के जन्म की। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी खतरनाक शक्तियों के बारे में। दोस्तों, अस्मोडियस कोई मामूली शैतान नहीं है। ये है प्रिंस ऑफ लस्ट, जिसके पास बहुत शक्तियां हैं। अस्मोडियस इंसानों के मन की बात जान सकता है, उनके सपनों में घुस सकता है और उनकी हर इच्छा को पूरा कर सकता है। लेकिन इसकी हर सेवा का एक भयानक मूल्य चुकाना पड़ता है। अस्मोडियस इंसानों की आत्मा का सौदा करता है। इसकी कमजोरियों में प्यार और कुछ खास प्रकार के पवित्र चिन्ह और मंत्र शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, अस्मोडियस को हल्के में ना लें। दोस्तों, अगर अस्मोडियस इतना ही खतरनाक है तो लोग इसे बुलाते क्यों हैं? ये एक बेहद ही शक्तिशाली और खतरनाक शैतान है। कुछ लोग ताकत पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अस्मोडियस को बुलाना खतरे से खाली नहीं है। इसके लिए आपको एक अंधेरी रात में एक वीराने में जाना होगा और वहां एक खास तरह की वेदी बनानी होगी। इस वेदी पर आपको कुछ खास चीजें चढ़ानी होंगी, जैसे कि काला बकरा, काली बिल्ली और खून। और फिर आपको एक खास मंत्र का जाप करना होगा। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। अगर आप वाकई में अस्मोडियस को बुलाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप अपनी जान गंवा बैठें। दोस्तों, जैसे हर सुपर हीरो का एक निशान होता है, वैसे ही हर महाशैतान के भी कुछ निशान होते हैं। ये निशान उनकी पहचान होते हैं और उनके शक्तियों का प्रतीक होते हैं। अस्मोडियस का सबसे मशहूर निशान है सील ऑफ अस्मोडियस। यह निशान बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली माना जाता है। ये एक जटिल डिजाइन है जिसमें अलग अलग प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। हर प्रतीक का अपना एक विशेष अर्थ होता है और ये मिलकर एक शक्तिशाली निशान बनाते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई इस निशान को सही तरीके से बनाता है तो वो अस्मोडियस को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसे बनाना बहुत ही कठिन और खतरनाक होता है। अस्मोडियस को अक्सर एक सुंदर युवक के रूप में दर्शाया जाता है, जिसके हाथ में एक तलवार या भाला होता है। उसकी सुंदरता और ताकत दोनों ही बहुत आकर्षक होते हैं। कभी कभी उसे 3 सिरों वाले रूप में भी दिखाया जाता है, जिसमें एक सिर इंसान का, दूसरा भेड़िए का और तीसरा बैल का होता है। ये रूप उसकी विविधता और शक्ति को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ निशान जो अस्मोडियस से जुड़े हुए हैं। ये निशान बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली होते हैं। अगर आपको कभी भी ये निशान दिखाई दें तो सावधान रहना, क्योंकि हो सकता है कि अस्मोडियस आपके आसपास ही हो। उसकी उपस्थिति बहुत ही खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, अस्मोडियस कोई मामूली शैतान नहीं है। ये एक ऐसा दानव है जिसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। कई लोगों का मानना है कि अस्मोडियस में ये ताकत है कि वो इंसानों के मन को कंट्रोल कर सके और उन्हें अपनी मर्जी से नचवा सके। कुछ लोग कहते हैं कि उसने कई लोगों को अपने वश में कर लिया है, उसे पागल बना सकता है और उसे अपने नियंत्रण में रख सकता है। कहते हैं कि अगर अस्मोडियस किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो उसे बीमार कर सकता है, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है और यहाँ तक कि उसकी मौत का कारण भी बन सकता है। ये सब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर इनमें कोई सच्चाई भी है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आप अस्मोडियस
के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखना होगा। अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए सावधान रहना होगा। इसका जवाब तो कोई निश्चित रूप से नहीं दे सकता, यह एक रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, एक बार अस्मोडियस का सामना हुआ था खुद स्वर्गदूत राफेल से। कहते हैं कि एक बार अस्मोडियस ने धरती पर उतरकर बहुत उत्पात मचाया था। जब ये बात स्वर्ग तक पहुंची तो भगवान ने स्वर्गदूत राफेल को अस्मोडियस को रोकने के लिए भेजा। राफेल और अस्मोडियस के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें राफेल ने अस्मोडियस को हरा दिया और उसे वापस नरक में भेज दिया। कहते हैं कि इस युद्ध के बाद से ही अस्मोडियस राफेल से डरता है। दोस्तों, अस्मोडियस की कहानियों में एक और मशहूर कहानी है टोबिट की। टोबिट एक नेक और धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी मुसीबत आ गई जब अस्मोडियस ने उसकी पत्नी पर नजर डाल दी। अस्मोडियस को टोबिट की पत्नी से प्यार हो गया था, लेकिन वो जानता था कि वो उसे कभी अपना नहीं बना सकता। इसलिए उसने गुस्से में आकर टोबिट की पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया। अंत में टोबियस ने एक खास तरह की मछली का दिल, जिगर और पित्त प्राप्त किया। फिर उसने इन अंगों को जलाकर धुआं किया, जिससे अस्मोडियस की शक्ति खत्म हो गई और वो हमेशा के लिए टोबिट और उसकी पत्नी को छोड़कर भाग गया। दोस्तों, अस्मोडियस की कहानियों में सबसे रोमांचक कहानी है उसकी मुलाकात राजा सोलोमन से। ये कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब जादू और रहस्य का बोलबाला था। राजा सोलोमन अपनी बुद्धिमानी और शक्ति के लिए मशहूर थे। उनके न्याय और ज्ञान की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। कहते हैं कि उनके पास एक जादुई अंगूठी थी, जिसकी मदद से वो सभी प्रकार के जीवों, यहाँ तक कि शैतानों को भी कंट्रोल कर सकते थे। यह अंगूठी उनके लिए एक अमूल्य धरोहर थी। एक बार राजा सोलोमन ने सोचा कि क्यों ना अस्मोडियस को भी अपने कब्जे में कर लिया जाए। उन्होंने अपने दरबार के जादूगरों से सलाह ली और एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी जादुई अंगूठी की मदद से अस्मोडियस को बुलाया और उसे अपना गुलाम बनने का हुक्म दिया। ये एक बहुत ही जोखिम भरा कदम था। अस्मोडियस राजा सोलोमन की शक्ति को देखकर डर गया और उनका गुलाम बनने के लिए मान गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान उसे इस तरह से काबू कर सकता है। राजा सोलोमन ने अस्मोडियस को हुक्म दिया कि वो उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करे। यह मंदिर उनकी शक्ति और वैभव का प्रतीक बनना था। अस्मोडियस ने राजा सोलोमन के हुक्म का पालन किया और अपनी शक्ति से एक शानदार मंदिर बना डाला। यह मंदिर अद्वितीय था और उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। राजा सोलोमन अस्मोडियस की सेवाओं से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे आजाद कर दिया। उन्होंने अस्मोडियस की मेहनत और वफादारी की सराहना की, लेकिन जाते जाते अस्मोडियस ने राजा सोलोमन को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने फिर कभी उसे बुलाने की कोशिश की तो वो उन्हें बर्बाद कर देगा। यह चेतावनी राजा सोलोमन के लिए एक गंभीर संदेश थी जो उन्हें हमेशा याद रही, जिसकी कहानियां हमेशा रहेंगी अमर। तो दोस्तों, ये थी कहानी अस्मोडियस की, एक ऐसे शैतान की जो प्यार, नफरत, क्रोध और विनाश का प्रतीक है। उसकी कहानियां हमें डराती भी हैं और रोमांचित भी करती हैं। वो हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में अच्छाई के साथ साथ बुराई भी है और हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।